ओम नमो सतगुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, मैं सभी शिव भक्तों को नमस्कार करता हूँ। और आज मैं मुख्य ज्योतिर्लिंग जो इस संसार में भूतल पर है उनका शिव पुराण के अनुसार उनका वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। तो सुनिए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में ओंकारेश्वर परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में विश्वेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। अब जो 12वां ज्योतिर्लिंग है शिवपुराण के अनुसार शिवालय में घुश्मेश्वर नाम से विख्यात है। और शिवालय अपने राजस्थान में जो जिला सवाई माधोपुर में शिवाड़ नाम से जो कस्बा जो वर्तमान में स्थित है उसका ही पुराना नाम शिवालय था। शिवालय में ही गुस्मा की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने घुश्मेश्वर नाम से अपने आप को प्रकट किया था और उसी नाम से आज भी पूजे जा रहे हैं। अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उसके महात्म्य का वर्णन करूँगा। ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में जो ग्राम शिवाड़ है एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा की देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। ये सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानो उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। आखिर में ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन गुस्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी स्पर्धा नहीं करूँगी, डाह नहीं करूँगी।
विवाह हो जाने पर गुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। गुस्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक बहुत सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। गुस्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ गुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। गुस्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेवा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास गुस्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाले आर्य सासू माँ, आपके पुत्र कहाँ गए? उनके सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई। किसने ये दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुणा कर करके विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय में मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मनी मन वह हर्ष से भरी हुई थी। गुस्मा भी उस समय वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत में विचलित नहीं हुई। बेटे की मौत का समाचार सुन करके भी गुस्मा जो शिवभक्त थी वो विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरा किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर गुस्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने ये बेटा दिया था वही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करते हुए उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस समय वहाँ अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुस्मा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ चित्त बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और शंकर भगवान ने गुस्मा से बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी
दुष्टासोतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब गुस्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय ये वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। उसने तो बड़ा, ये बात सुन करके भगवान शंकर ने गुस्मा से कहा कि उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। लेकिन नहीं, शिव भक्त गुस्मा ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो गया। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, यह अद्भुत बात मैंने सुन रखी है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। गुस्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भगवत वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, हे गुस्मा, तुम कोई और भी वर मांगो, कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर शिव भक्त गुस्मा बोली, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी ही नाम से घुस्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुस्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का, संपूर्ण दुखों का, संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला, वो दुखों का नाश करने वाला होवे। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाले 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पूज्य पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयुष्य संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभायक होगा। ऐसा कहकर भगवान सिंह वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुस्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया, जो आज शिवालय से बदलता हुआ नाम शिवाड़ हो गया। क्यों कि जो शिवाड़ की बगल में जो बसा हुआ है, शिवाड़ के आड़ में जो बसा हुआ है, उसको लोगों ने शिवाड़ कहना शुरू कर दिया। और जो अब भी शिवाड़ में घुस्मेश्वर महादेव के मंदिर के सामने ही जो तालाब है, उसको शिवालय नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर ही, उसमें ही घुस्मा जो शिव भक्त थी, प्रतिदिन 101 मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि के अनुसार पूजा करके उस जल में उनका विसर्जन किया करते थे। सुधर्मा, घुस्मा और सुदेवा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मेल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। इस प्रकार ये भगवान घुस्मेश्वर महादेव जो 12वां ज्योतिर्लिंग है शिवाड़ में, उसकी उत्पत्ति की
कथा है। जो इस ज्योतिर्लिंग की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। इस प्रकार वह घुश्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ, उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। इस तरह मैंने शिव पुराण के अनुसार जैसा वर्णन है वो आपको कह सुनाया है। एक बार आप भी शिवाड़ जाकर घुश्मेश्वर महादेव की दर्शन जरूर करिए, क्योंकि अपने राजस्थान भूमि में ही भगवान शंकर का 12वां ज्योतिर्लिंग है। बोलो संतो हरि हर, बोल शंकर भगवान की जय हो। सतगुरुदेव।